ट्रैवल विद जो, एक इंडियन यूट्यूबर जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा और हरियाणा के हिसार की रहने वाली, आखिर कैसे फंस गई पाकिस्तान के आईएसआई के जाल में। आखिर क्यों बन गई देशद्रोही, क्यों आखिर उसने देश की बहुत अहम जानकारियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ शेयर कर दिया। ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया पर बहुत ही पॉपुलर एक यूट्यूबर जिसके ट्रैवल चैनल ट्रैवल विद जो जिसके सब्सक्राइबर्स करीबन 3,77,000 हैं, 3.77 लाख, वो आखिर कैसे पाकिस्तान की आईएसआई के जाल में फंस गई। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ का स्पेशल शो देख रहे हो। दिन भर आपने सोशल मीडिया पे बहुत जगह ये देखा होगा कि आखिर एक इंडियन यूट्यूबर पाकिस्तान की जासूस निकली। तो इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। दिन भर मैंने उसके बहुत सारे वीडियो देखे, हालांकि पहले भी देखे हुए हैं, मगर ये नॉलेज नहीं थी कि किस तरह ये सब कुछ जो है इसके पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। तो जो हमारे पास जानकारी आई है, हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके से पूछताछ की जा रही है। जो प्राथमिक पूछताछ है, शुरुआती जो जांच है, उससे जो सामने आया है कि पाकिस्तान जाने के लिए वो पाकिस्तान हाई कमीशन में गई थी दिल्ली में, और वहां जाकर उसने पहली बार जिससे मुलाकात हुई थी दानिश नाम के एक अधिकारी से हुई थी जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में कार्यरत था। दानिश ने उसका नंबर भी एक्सचेंज हुआ और उसे पाकिस्तान का वीज़ा भी दिलाने में मदद की। उसके बाद वो पाकिस्तान गई और पाकिस्तान 2 बार वीज़ा लेकर ज्योति मल्होत्रा गई थी। एक बार पंजा साहिब, जो ट्रेन में वाघा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लाहौर से होते हुए रावलपिंडी से होते हुए जाना पड़ता है, और दूसरी बार वो ननकाना साहब गई थी, तब भी वो बस में सफ़र करके लाहौर से होते हुए गई थी। एक बार वो करतार साहिब भी जा चुकी है, करतारपुर कॉरिडोर जिसको कहा जाता है। यानी कि बार बार पाकिस्तान जाना, ये 2023 में हुआ, और उसके बाद वहाँ के वीडियोस को बना के डालना। खैर, एक यूट्यूबर हो, ट्रैवलर हो, उसके लिए वीडियो डालना कोई बड़ी बात, आपत्ति वाली नहीं होती, मगर पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान में केवल व्लॉगिंग नहीं करना, बल्कि वहाँ जाकर वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों से मिलना और उसके बाद भारत की खुफिया जानकारी अपने देश की दुश्मन देश को देना। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ नंबर 1 एनिमी। पाकिस्तान हमेशा से भारत को अपना दुश्मन मानता है, और अभी हाल ही में जो हुआ ये ऑलमोस्ट एक युद्ध था। हम पाकिस्तान से 2 डिक्लेयर वॉर के अलावा कारगिल वॉर और उसके बाद एक छोटी सी अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वॉर हुई, ये लड़ चुके हैं। और उस करीबन 1 हफ्ते में 7 पाकिस्तान के जासूस जो भारतीय नागरिक हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है, और उसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम सबसे टॉप पे है, जो हिसार की रहने वाली है और एक मशहूर यूट्यूबर है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से आने वाली ज्योति मल्होत्रा 2011 में अक्टूबर में अपना यूट्यूब चैनल बनाती है। उसका नाम है ट्रैवल विद जो। वो केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड के पताया और देश की कई जगहों पर भी घूम के आई है। वो अपने हर तरह से वीडियोस बना के, व्लॉग्स बना के डालती है, और बहुत सारे व्यूज़ भी उसके वीडियोस पे आते हैं। हाल ही में करीबन पिछले साल ज्योति मल्होत्रा ने कश्मीर भी ट्रैवल किया और वो बनिहाल से श्रीनगर तक ट्रेन में गई, उसका भी वीडियो बना के उसने अपलोड किया। अपने वीडियोज़ को बहुत ही एंटरटेनमेंट भरा रखने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी रखती है, मगर ये क्या उसका दिखावे के लिए काम था और सही काम कुछ और कर रही थी। अब खैर, एजेंसीज जो हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो पूरी तरह से पूछताछ करेंगी और सारा खाका तैयार होगा, बाहर आएगा। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, इनिशियल इंक्वायरी में सामने आया है, उसके मुताबिक ज्योति मल्होत्रा जब पहली बार पाकिस्तान गई थी तो दानिश नाम के एक पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक अधिकारी ने उसको एक नाम प्रोवाइड किया था, वुहान अली से उसकी मुलाकात पाकिस्तान जाकर हुई। वुहान ने उसे उसके खाने पीने का, रहने का सारा प्रबंध ही नहीं करवाया, बल्कि उसे कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारियों से भी मिलाया। ये खुफिया एजेंसियों के जो अधिकारी उससे मिले, उसमें आईएसआई के अधिकारी भी थे। उन्होंने
उसकी सारी डिटेल्स ज्योति मल्होत्रा की ली और ज्योति मल्होत्रा को एक टास्क दिया कि वो भारत में किन किन जगहों के वीडियोस या फोटोज़ चाहते हैं। वो तस्वीरें, वो वीडियोस ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ शेयर भी की। अब ये किस तरह शेयर करती थी, मॉडस ऑपरेंडी क्या रहती थी, ये सारा कुछ देखना बहुत अहम होगा। ख़ास तौर से अगर हम बात करें कि ज्योति मल्होत्रा जो एक पाकिस्तानी जासूस के रूप में काम कर रही थी, वो कब से पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, तो आइडिया लगता है कि 2023 में वो पहली बार पाकिस्तान गई और उसी समय तकरीबन उसने पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू किया। वो पहले टूर पे भी 2023 में गई और उसके बाद अप्रैल में और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में दूसरी बार दोबारा पाकिस्तान गई। यानी कि एक ही साल में 2 बार ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई। और पहली बार तो समझ आता है कि वो एक ट्रैवल व्लॉगर की तरफ से गई, मगर दूसरी बार तक वो एक नेक्सस में फंस चुकी थी, वो आईएसआई के जाल में फंस चुकी थी। और ये हनी ट्रैप था या क्या था, ये ज्योति मल्होत्रा अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताएगी। क्या इसके एवज में उसको पैसे भी मिलते थे और कितने पैसे मिलते थे, ये उसके अकाउंट्स को खंगालने के बाद साफ हो जाएगा। मगर इतना साफ हो गया है कि एक इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के आईएसआई के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। इतना ही नहीं, इमोशनली भी उसे फंसाया गया था। जानकारी के मुताबिक जो पाकिस्तान हाई कमीशन का अधिकारी था दानिश, वो इमोशनल टच में भी ज्योति मल्होत्रा के साथ इन्वॉल्व हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ मोबाइल पर, फ़ोन कॉल पर भी टच में रहते थे। इतना ही नहीं, वो ज्योति की हर एक्टिविटी पर नज़र भी रखते थे। आईएसआई के पूरे ट्रैप में ज्योति आ चुकी थी और ज्योति पाकिस्तान से होने के बाद बांग्लादेश, थाईलैंड और कई और स्टेट्स में अपनी व्लॉगिंग के लिए जाती थी, मगर पूरी तरह से पाकिस्तान के आईएसआई के रडार पर रहती थी। इस बात की जानकारी उसके घर वालों को भी नहीं थी और केवल वो खुद ये सारे लोगों के साथ टच में रहती थी। अब बड़ी बात यह है कि ज्योति कितनी जानकारी पाकिस्तान को दे चुकी है, इसका खुलासा इन्वेस्टिगेशन में होगा और इसके एवज में कितने पैसे उससे ले चुकी है, इसका भी खुलासा होगा। मगर बड़ी बात यह है कि आखिर एक भारतीय नागरिक ने, एक भारतीय लड़की ने अपने ही देश के साथ क्यों ऐसा किया, क्यों देशद्रोह किया, अपने देश के साथ कोई गद्दारी क्यों कर सकता है। ये ट्रैप तो है ही है, साफ सी बात है कि वो फंस गई। मगर फंसने से पहले एक समझदार पढ़ी लिखी यूट्यूबर को ये सोचना चाहिए था कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी क्यों कर रही हूँ। आप इस सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें साथ साथ कमेंट करके बताते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। मगर ये सोचने पर हमें ये चीज़ें मजबूर कर देती हैं कि आखिर सोशल मीडिया में कोई भी यूट्यूबर बनकर या कोई भी डिजिटल नेटवर्क पर अपने क्या कर रहा है, इस पे नज़र रखना भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब बड़ी चीज़ हो गया है। ये बहुत ही सीरियस और संज्ञान लेने वाली चीज़ है कि आखिर कितने लोग व्लॉगिंग के लिए पाकिस्तान ट्रैवल करते होंगे और वो पाकिस्तान के किन लोगों के साथ संपर्क में आए होंगे, क्या आईएसआई के ट्रैप में आए होंगे। इस पे नज़र रखना, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये देश के लिए बेहद बहुत बड़ा खतरा भी है। क्योंकि कोई आदमी जो व्लॉगिंग कर रहा है, व्लॉगिंग के आड़ में अपने देश के साथ गद्दारी भी कर रहा है। ये बहुत ही सीरियस और बड़ा मामला है और इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल पर भी की जाएगी। मगर एक बात तो सच है कि पाकिस्तान ने अपने जासूस ही नहीं बल्कि हमारी धरती से हमारे ही नागरिकों को बहुत जगह से ट्रैप करके इसी तरह जासूसी के लिए इन्वॉल्व किया होगा। इस पर भी जांच होनी चाहिए। और देशद्रोह के मामले में ज्योति मल्होत्रा को तो बुक कर लिया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद और मामले भी उस पर दर्ज होंगे कि आखिर वो कब से किस तरह से ये काम कर चुकी है। मगर बड़ी बात यह है कि एक अच्छी खासी पॉपुलर यूट्यूबर देश के साथ धोखा गद्दारी कर सकती है, ऐसा बहुत कम सोचा होगा किसी ने। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत धन्यवाद।